प्रोफेसर ठाकुर प्रभाकर मेरे पिता प्रोफेसर थे बीएस कॉलेज दानापुर में। 1977 में जब हमारे ग्रैंडफादर यहाँ से एमपी हुए तो स्वास्थ्य कारणों से 1980 में वो चुनाव नहीं लड़े, तो जनता पार्टी के टिकट से मेरे पिता ठाकुर प्रभाकर यहाँ से चुनाव लड़े थे। और उसके बाद 80 से लेकर 85 तक वो जनता पार्टी के शिवहर जिला के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो बाद में दलित मजदूर किसान पार्टी में चले गए और उससे 1984 का जो चुनाव था वो लोकसभा का यहाँ से उन्होंने लड़ा था। लगातार निरंतर जब तक सीतामढ़ी जिला रहा वो काफ़ी एक्टिव रहे। बाद में 1995 में शिवहर जिला बना, तो उसके बनने के बाद चुनाव राजनीति में मेरा पदार्पण हो चुका था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। हमारे समझिए मेरी माता जी का देहांत 1986 में हो गया जब मैं 16 या 16.5 साल का था तभी। तो उस समय से लेकर और 2013 तक वो मेरे एक माता की भी भूमिका में रहे, एक गुरु की भी भूमिका में रहे और एक पिता की भी भूमिका में भी रहे। और उसके बाद उनका उन्हीं के सानिध्य और उन्हीं के संरक्षण में हम लोग 1998 में जो उपचुनाव हुआ जिसमें हमने रघुनाथ झा जी को हराया था चुनाव, वो चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा। यही उनका छोटा सा जीवन का राजनीतिक जीवन का, बहुत एक्टिव रहते थे, नौकरी भी करते थे लेकिन एक्टिव रहते थे। राजनीति में विधायिका में सफलता मिलना नहीं मिलना भगवान के ऊपर निर्भर होता है, परंतु समाज से हमेशा जुड़ाव उनका बना रहा। यही उनका छोटे से ठाकुर जी जिसे पूर्ति मनाना एक यादगार तौर पर देखा जा रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं इसमें मैंने प्रयास किया, मैं हर साल प्रयास बनाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि उनके साथ राजनीति में जो लोगों का जुड़ाव था, पारिवारिक जुड़ाव के साथ साथ शिवहर में हम लोग जो हैं उसका राजनीतिक जुड़ाव लोगों से कम माना जाता है, व्यक्तिगत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हम लोगों ने उन्होंने व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ काम किया और बहुत सारे ढेर सारे लोगों से उनका ऐसा जुड़ाव था, उन सभी लोगों को बुलाने का प्रयास करता हूं। और एक श्रद्धांजलि सभा होती है, हर वर्ष उनको याद करते हैं हम लोग, और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है और कहीं न कहीं आपका स्टैंड बहुत क्लियर है कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि एनडीए से आपको मौका मिलेगा या फिर अन्य पार्टियों से? बिल्कुल, इस बार निश्चित मानिए कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन 99.1%, 9% ऐसे होता है। मान के चलिए यह सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और मैं उम्मीदवार के रूप में उसमें मेरी जो उम्मीदवारी के लिए जो दावेदारी है वो संपूर्ण रूप से। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।